सर सत्यव्रत मिश्रा मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एकेडमिक्स लॉजी पर। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ क्लास 12 जिसमें कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा रूट 10x। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड में नॉर्मली मिल ही जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और आपको चलिए बिना विदाउट किसी वेस्ट टाइम करते हुए आपको ये क्वेश्चन को दिखाता हूँ। चलिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या करिए, इसको आई मान लीजिए और इंटीग्रेशन का साइन रूट 10x लगा दिए, ये हो जाएगा dx। हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि रूट 10x है उसको हम लेट कर लेंगे कि ये t है, ये t लेट कर लिया। हम इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को इधर भेज देंगे और ये कर देंगे 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये लाने के दो तरीके हैं, एक तो इसको स्क्वायर रूट को इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप ये बोल सकते हैं कि हमने क्या किया कि ये लिखा है, ये लिखा है, दोनों साइड कर दिया हमने स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ये मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जिनको ये वाला स्टेप मतलब समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ डायरेक्टली। तो इसमें होगा क्या कि जो रूट होता है उसका मतलब होता है, जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है इसका मतलब होता है किसी की पावर हाफ पावर होना। और जब ब्रैकेट के ऊपर एक पावर लगी हो और उसके ऊपर एक ब्रैकेट लगाओ और उसके ऊपर पावर लगी है, 2 पावर लगी है, तो ये पावर का हो जाता है मल्टीप्लाई। तो इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 1 और किसी की 10x की पावर 1 और किसी की पावर अगर 1 हो तो इसका मतलब होता है वही नंबर एज इट इज, यानी कि नंबर हो या जो भी लिखा हो 10x का 10x आ जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे 10x आ गया। चलिए यहाँ देखते हैं, इतना आपको समझ आ गया होगा यो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 10x टू और इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसका कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऑन डिफ्रेंशिएट ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा सेक स्क्वायर x, इसे dx ले लेंगे और ये हो जाएगा 2t dt, ये हो जाएगा 2t dt। इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। हम क्या करते हैं यहाँ से dx यानी कि इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t अपॉन सेक स्क्वायर x और ये dt। अब इस dt की वैल्यू इस dx की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे, इस dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये रूट 10x है, इसकी वैल्यू ये t दे रखी है, देखिए हमने लेट किया था तो ये हो जाएगा t। अब dx की जगह हमने क्या माना है 2t, तो इंटू 2t और dt इधर लिखा हुआ ही है और अपॉन में सेक स्क्वायर x लिखा हुआ है। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आगे करते हैं, हम आगे जाएंगे तो यहाँ करेंगे i, इसको यहाँ साइन लगा देंगे इंटीग्रेशन का। अब देखिए एक t ये है, एक t ये है, तो t इंटू टी इसका मतलब हो गया t का स्क्वायर। जैसे कि हम बोलते हैं ना 2 इंटू 2 तो क्या हो जाता है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ऐसे ही ये इसका आंसर है। चलिए तो ये हो गया 2t स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हों, जो एडवांस स्टूडेंट होंगे उनको ये समझ आ जाता होगा, बट जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े ज़्यादा वीक होते हैं तो ये स्टेप मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो आप हमें बिल्कुल भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम बता सकते हैं आप मुझे, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और ये लिखा है सेक स्क्वायर एक्स। तो आपने अगर 10th में आइडेंटिटी पढ़ी हो कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये 10th की आइडेंटिटी है। अगर आपको याद नहीं है तो ये आइडेंटिटी होती है, आप 10th की बुक देख भी सकते हो, बाकी मैंने यहाँ लिख भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम ये लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से तो इसके हम लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, अब सुनिए यहाँ पे लिखा है 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बट अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूँ, अगर 10x का स्क्वायर कर दूँ और इज इक्वल टू टी का भी मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर t टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो बस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 टू दी पावर t टू दी पावर 4 आ गया ना, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे हम। इसको हम अलग तरीके से लिख देंगे, किस तरीके से, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4। यहाँ पे छोटी सी चीज़ जो मैंने अलग से की है कि ये वाला स्टेप कैसे आया वो आपको बता देता हूँ। अगर मैं टी स्क्वायर प्लस 1 को लिख दिया, प्लस का साइन लगाए तो प्लस का साइन लगा दिया, टी स्क्वायर माइनस 1, ये ऐसे जैसे लिखा है। इस प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो ये टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी टू टी स्क्वायर।
यही तो लिखा हुआ है, यानी कि टू टी स्क्वायर को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ये इसलिए लिखा है जिससे कि ये हमारे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, इसलिए मैंने ये चीज़ की है। बाकी लिखा ये 2t² ही है, बस इसको अलग फॉर्म में लिख दिया है, बाकी सेम चीज़ लिखी हुई है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलिए हम आगे करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इस i को ले लेंगे और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, t² + 1/1 + t⁴ dt, और ये भी हमारा dt चलेगा ये भी हमारा dt है और ये भी हमारा सब dt ही चल रहा है, और प्लस यहाँ से ये हो जाएगा t² - 1/1 + t⁴ dt। तो अभी तक तो ये i था, अब ये क्या हुआ, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो डिवाइड हो गया i1 में, एक डिवाइड हो गया i2 में। अब हमें इस क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए तो इसको हमें दो पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, पहला पार्ट i1, दूसरा पार्ट i2। जब हम इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो हम इसको लिख देंगे, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे रफ कर देते हैं जल्दी से और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे i1 को सॉल्व करेंगे जब हम i1 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा t² + 1/1 प्लस, इसको आगे लिख दो या पीछे लिख दो एक ही बात है, तो मैं क्या करता हूँ t⁴ + 1 लिख देता हूँ, क्योंकि आगे पीछे लिखने से आप बताइए 1 + 2 = भी 3 होता है, 2 + 1 = भी 3 होता है, तो इसके आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, तो इट्स ओके। चलिए आपको समझ आ गया होगा, इसको आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं यहाँ से ये तो dt लिख दिया मैंने, ये i1 ही चल रहा है। अब यहाँ से ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, मैंने यहाँ से ऊपर वाले टर्म से t² को कॉमन ले लिया। अगर मैं t² को ऊपर वाले टर्म से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 1 + 1/t², और नीचे आ जाएगा, यहाँ से भी मैं t² को कॉमन लेता हूँ, जब t² को कॉमन ले लूँगा तो बचेगा t² + 1/t²। आप बोलोगे अगर जो स्टूडेंट को ये नहीं पता ये कैसे आया, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ, ये इस तरीके से आया। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैं इससे t² को कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक t² को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दूसरे t² से डिवाइड कर रहा हूँ। मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये हो गया t², तो जब इसको डिवाइड करूँगा तो एक बार डिवाइड इसमें भी होगा और एक बार डिवाइड इसमें होगा, t² से t² कट हो जाएगा, तो ये t² तो बाहर लिखा हुआ ही है, ये 1 हो जाएगा, 1 + 1/t²। तो यही चीज़ तो मैंने लिखी हुई है, बस कॉमन लेने का मतलब ये होता है जो आपको मैंने यहाँ बताया। चलिए इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, और सेम केस यही चीज़ मैंने नीचे की है, वहाँ भी डिवाइड दिया है, यही चीज़ आ गई है। अब देखिए इससे ये t² से ये वाला t² कट हो जाएगा, अब बचेगा क्या i1 का, तो i1 ये बचा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ये सब dt चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 + 1/t²। अब अगला स्टेप देखिए, अगर साइन ऊपर प्लस है तो नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए t² + 1/t²। तो हम अगर साइन ऊपर प्लस है तो अंदर ब्रैकेट के हम -2 लेंगे, बाहर प्लस के 2 कर देंगे। अब देखिए अगर माइनस साइन है, जैसे कि अगले वाले स्टेप में माइनस है, तो जहाँ माइनस होगा तो अंदर वाले साइन में +2 अंदर आएगा और -2 बाहर जाएगा। अभी करके दिखाएंगे। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि ये मतलब t देखो t - 1/t का होल स्क्वायर बन जाए। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी एक नीड है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो अभी आपको दिखाई दे जाएगी। चलिए यहाँ से हम इसको रफ कर देते हैं, यहाँ से रफ कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं कि इसको अभी हम आगे लिखेंगे तो आपको यहाँ से थोड़ा आसान रहेगा। चलिए यहाँ से इसको थोड़ा सा ये भी हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से ये है, अब ये हमारा i1 लिखा हुआ है। अब ये इसको हम क्या करते हैं, ये लिखा है इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं। अब ये लिखा है कि 1 + 1/t², ये लिखा है 1 + 1/t²। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे ये लिखा हुआ है, अब देखिए ये हो गया t - 1/t का होल स्क्वायर और प्लस ये हो गया √2 का स्क्वायर। आपको दोनों स्टेप समझाता हूँ अलग से, जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता ये कैसे आया उनको लिए बताता हूँ मैं। अगर मैं इसको t - 1/t के होल स्क्वायर को अगर ओपन करूँगा तो होता है a² + b² माइनस का 2ab, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। जब t से t कट जाएगा तो क्या बचेगा, t² + 1/t² माइनस का 2, यही तो बचेगा।
यही बचेगा। अब देखिए क्या ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप कोई डिफरेंस है? टी स्क्वायर प्लस साइन 1/t² -2 एज इट इज़ वही है। तो आप इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैंने यही लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है ना। ये स्क्वायर, अब मैंने ये अंडर रूट ये वाला बनाया, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अभी अंडर रूट 2 समझाता हूँ। अंडर रूट 2 कैसे लिख दिया, देखिए अंडर रूट 2 मैंने अभी आपको बोला था कि किसी पे अगर अंडर रूट 2 लगा हुआ है इसका मतलब है कि उसकी पावर हाफ हो गई, हाफ हो गई। अब इसके ऊपर तो स्क्वायर भी लगा हुआ है तो एक और ब्रैकेट उसके ऊपर स्क्वायर। तो मैंने बताया कि एक नंबर है उसके ऊपर एक स्क्वायर, वो उसके ऊपर पावर लगी हुई है, वो भी एक ब्रैकेट में है, ये भी एक ब्रैकेट में लगा रखा है, उसके ऊपर भी एक पावर है। तो इन दोनों का हो जाता है मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा 2 की पावर 1 और किसी की भी पावर 1 तो वही नंबर एज इट इज आ जाती है। तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो लिखा ये 2 ही है, ये भी 2 लिखा है, बस उसको हमने थोड़ा उस फॉर्मेट में ला के दिया है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से लेट कर लेते हैं कि t - 1/t जो है इसको हम लेट कर लेते हैं v। हमने b मान लिया, हमने इसको v मान लिया। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ऑन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा 1/t² इज इक्वल टू ये हो जाएगा dv और ये हो गया dt। ये इतना हो गया, ये हो गया, थोड़ा सा इसको दूर लिख देते हैं dt और ये हो गया dv। अब देखिए यहाँ तो dt लिखा हुआ है, ये dt लिखना भूल रहा हूँ, ये dt लिखा हुआ है यहाँ पे। अब एक चीज़ देखिए ये मैंने किया कैसे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे आया। देखिए अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 का तो इसके ऊपर पावर लगी हुई है 1। कल मैंने एक अपलोड किया था एक वीडियो डिफ्रेंशिएशन का, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जाके देख लेना, उसमें मैंने बताया इसको कैसे सॉल्व किया है। फिर भी आपको यहाँ बता देता हूँ। एक फार्मूला होता है जैसे कि अगर लिखा हो x⁴n तो ये होता है n x⁴n - 1। ये यहाँ पे जो x है वो यहाँ पे t है और जो n है वो यहाँ पर 1 है। तो n 1 है तो 1 x⁴, अब n की जगह 1 है तो 1 - 1 हो जाएगा 1 x⁴0 और किसी की पावर 0 हो तो वो होता है 1 और 1 × 1 = 1, इसलिए ये आंसर आ गया 1। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये माइनस का प्लस कैसे हो गया, ये वाला तो होता है 1/t। इसका मतलब हो गया कि t⁻⁻1 ऐसा हो गया। अब t⁻⁻1 तो यहाँ लगा देंगे n x n - 1 तो n की जगह -1 x⁻⁻1 -1 तो -1 x⁻⁻2 तो -1/x²। तो ये माइनस इसमें भी है और एक ऑलरेडी माइनस इसमें था, तो दोनों को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम x मान के कर दिया मैंने, इसको t है, ये t है तो ये t हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा t² हो जाएगा और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इसलिए ये हमारा आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप ये पूरा स्टेप क्या एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है ना। अब एक ही चीज़ है तो इसकी जगह हम ये dv की जगह हम इसकी जगह अगर हम dv लिख देंगे तो भी ठीक है। चलिए यहाँ पे dv लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 ये है। अब देखिए इसकी जगह t - 1/t = b है तो b का स्क्वायर प्लस का √2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा dv। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ से t1 यहाँ पे कब एक फॉर्मूला का यूज़ होगा जो कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है 1 यहाँ से हो जाता है x² प्लस a²। अब ये हो जाएगा dx, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये होता है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से अब आगे का ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व, ये लिखा है 1/v² प्लस √2² dv। अब इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम, इस वाले फॉर्मूले को, और इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये I1 = क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएंगे हम सीधे, ये लिखा हुआ है। अब देखिए ये है 1/a, तो यहाँ पर a क्या है, √2 है, हमने √2 लिख दिया। tan इनवर्स यहाँ पर जो x है वो यहाँ पर v है तो इसको v अपॉन और a है यहाँ पर √2 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, v को कुछ माना है, हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट करते हैं। तो v को हमने क्या माना था, v को माना था t - 1/t माना था हमने, v को यही तो माना था हमने। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी तो लिख सकते हैं t² - 1/t, इसको ये लिख सकते हैं हम t² - 1/t, इसको ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे 1/√2 लिख देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स
और ये हो जाएगा v की जगह टी स्क्वायर माइनस 1/√2t। टी इनवर्स ये हो जाएगा t1 इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1/√t। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या करेंगे, आगे इस क्वेश्चन में चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। आगे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पे हमने क्या माना था, √10x इज इक्वल टू टी माना था हमने। अगर हम इसका टी स्क्वायर कर दें तो ये 10x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर और टी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है I1, ये लिखा है 1/√2, ये हो गया tan इनवर्स, और ये लिखा है टी स्क्वायर की जगह क्या लिखा है 10x। देखिए टी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर की जगह 10x, तो ये 10x माइनस 1/√2 और टी की जगह ये हो जाएगा। और इस चीज़ को ये भी ब्रैकेट में अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में, तो दोनों के अंडर रूट को हटा दूंगा और हटा के क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हमारी I1 की वैल्यू है। और साथ साथ में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका एक कांस्टेंट और आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो कि हो जाएगा C1, इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1। ये हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ये हमारी I1 की वैल्यू है। I2 की भी कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे I2 की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1/t⁴+1। तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, पहला स्टेप टी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो टी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस का 1/t स्क्वायर, ये बचेगा, और नीचे क्या बचेगा टी स्क्वायर, और ये बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ये बचेगा, और ये हो जाएगा dt। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अब मैंने आपको एक स्टेप बताया था, ये लिख देते हैं, इसको दोबारा से इसको कॉपी कर देते हैं, 1 माइनस 1/t स्क्वायर, और ये अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ये +2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ आपको बताता हूँ। मैंने बोला था अगर साइन ऊपर माइनस का हो तो नीचे ब्रैकेट में +2 आएगा, अगर ऊपर साइन प्लस का हो तो नीचे ब्रैकेट में पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें -2 आया था, जिसमें I1 निकाला था उसमें। तो ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने से हमें क्या मालूम पड़ा, ये हो जाएगा। चलिए मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ। ये हो जाएगा I2, इंटीग्रेशन का साइन ये हो जाएगा 1 + 1/t स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर t + 1/t का होल स्क्वायर। देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि 2ab में क्या करेंगे 2 × t × 1/t, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही तो लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा, और प्लस और माइनस का √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे आया ये आपको मैं अभी बता चुका था, किस तरीके से मैंने इसको √2 का स्क्वायर लिख दिया, ये एक ही बात है। अब देखिए यहाँ से ये I2, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये dt लिखा हुआ है, dt यहाँ भी लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पहले क्या करता हूँ, पहले लेट कर लेता हूँ t + 1/t, इसको मैं v मान लेता हूँ, t + 1/t को v मान लेता हूँ। जब मैं इसको v मान लूँगा तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 1/t स्क्वायर आ जाएगा। बताया था मैंने कि 1/t का करेंगे तो ऊपर पावर -1 आएगी, माइनस आगे आ जाएगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, वो 1/t स्क्वायर हो जाएगा, और t का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा। अभी आपको जस्ट बताया था मैंने, और ये dt और ये हो जाएगा dv। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखिए कि ये जो टर्म है 1/t स्क्वायर dt, और ये वाले जो टर्म है 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt, क्या ये एक ही चीज़ है? अगर ये एक ही चीज़ है तो इसकी जगह हम dv लिख देंगे, सीधे dv लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, ये हो जाएगा 1/, अब इसकी जगह t + 1/t को हम क्या मान रहे हैं, v मान रखा है हमने, तो v स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर, और इसकी जगह dv, क्योंकि इसकी पूरी जगह क्या लिख दिया हमने, dv लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट हो, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वो स्टेप आपको बता दूंगा। चलिए तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से एक सिंपल एक फॉर्मूला का यूज़ होगा। फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में 1/x² माइनस का a स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग में x माइनस a अपॉन x प्लस a, वो भी ये मॉडुलस में, ये ऐसा होता है। चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको I2 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम जब I2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये डायरेक्ट इसका मैं आंसर लिखता हूँ 1/2। यहाँ पर a है वो √2 है, तो 2√2 लॉग में
x की वैल्यू v है, देखिए ये x है, इसकी वैल्यू v है यहाँ पर, तो v माइनस का a की वैल्यू √2 है अपॉन v प्लस √2, यही लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो फिर भी आप मुझे डाउट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो। अब देखिए इस b की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ t² + 1 अपॉन t इज इक्वल टू वी, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो t² + 1 अपॉन t आ जाएगा। तो इस b की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे t² + 1 अपॉन t, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2√2 लॉग में ये हो जाएगा t² + 1 अपॉन t माइनस का √2, ये हो जाएगा t² + 1 अपॉन t प्लस का √2, ये दोनों वैल्यू हो जाएंगी। अब ये I2 को लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2√2 लॉग में ये हो जाएगा। अब देखिए हम इसका लेते हैं एलसीएम, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये t² + 1 आ जाएगा, पर ये वाला क्या हो जाएगा √2t आ जाएगा अपॉन में, इसको हम t² + 1 लिख लेंगे, इसका जो t है इधर जाएगा तो एलसीएम लेंगे तो √2t, और ये वाला t कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। आपको पता होगा फर्स्ट का मल्टीप्लाई 4 से, सेकंड का मल्टीप्लाई इससे, तो ये आपस में t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको t को कैंसिल आउट कर दिया। बट अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हम इसमें t की वैल्यू भी पुट करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने सबसे पहले क्या माना था, t को वो √10x को मैंने t लेट कर लिया था, तो अगर मैं इसको t² लिखता हूँ तो ये 10x हो गया, क्योंकि ये रूट इधर जाएगा तो ये t² हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरीके से आया, आपको समझ आ गया होगा। चलिए यहाँ से मैं इसको I2 लिखता हूँ 1 अपॉन 2√2 लिख सकता हूँ, और लॉग में अब देखिए t² की जगह 10x लिख दिया, इस √2 को अंदर पहले लिख लो, √2t की जगह ये लिख देंगे 10x, वो भी रूट में है इसलिए ये नॉर्मल आ जाएगा, और +1 का +1, और इधर लाइए इसको, ये सब किस में चल रहा है, ये मॉडुलस में चल रहा है, ये सब कुछ ये जो सब चल रहा है ये मॉडुलस में है, तो इसको सबको मॉडुलस में लेके चलिए, मॉड है ये सब, ये इसको मॉड में लेके चलिए, ये भी मॉड है, ये भी मॉड में लेके चलिए। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए ये हो जाएगा t², तो t² की जगह 10x, इसको हम 10x लिख देंगे, माइनस का, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस का होगा, √2t को आगे लेंगे तो √2, और t की वैल्यू क्या है, ये √10 है, 10x है, तो √10x अंदर आ जाएगी, और +1 का +1, और ये है मॉड में। ये यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए अब ये हमारा आ गया I2, और साथ साथ में प्लस C2 भी आएगा। C2 क्यों आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है साथ में, तो प्लस C2 आ जाएगा। जैसे कि इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 आया था, ऐसे ही इस I2 में इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2 आएगा। अब हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ चुकी है, अब बस हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जल्दी से, उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पे प्लस C2 भी है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2 भी है यहाँ पे, और इसको जल्दी से रफ करके हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हमारा होगा I = I1 + I2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हमारा जो I1 है वो है 1 अपॉन √2 tan इनवर्स 10x माइनस 1 अपॉन का 2 10x प्लस इसका कांस्टेंट C1, अब प्लस I2, तो I2 क्या है, +1 अपॉन 2√2 लॉग मॉडुलस में 10x माइनस का रूट में 2 10x प्लस 1 मॉड में अपॉन का 10x प्लस ये हो जाएगा 2 10x, और ये भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है हमारा, ये प्लस का 1 होगा, और प्लस इसका जो कांस्टेंट है वो C2। अब यहाँ से एक और चीज़ है कि अगर हमने I को पूरा लिखा है तो दो कांस्टेंट को क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे। जैसे मान लो ये लिखा हो इक्वेशन में 5 आया हो, एक 4 आया हो, एक 4 आया हो, एक 5 आया हो, तो हम क्या करेंगे, हम इनको दोनों को जोड़ के 9 लिख सकते हैं, 9 तो लिख देते हैं हम क्वेश्चन को। जैसे दो इक्वेशन आई हो कि x + y + 9 + 4, ये इस तरीके से आई हो, तो हम क्या करते हैं x + y और 9 और 4 को क्या कर देते हैं +13, इस तरीके से लिख देते हैं ना। इसी तरीके से ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा जिसको हम आंसर नाम दे देंगे C। मान लो इनको जोड़ने पे C आ जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं। ऐसे हम एक लेट कर लेंगे, ये कांस्टेंट जोड़ के C बन जाएंगे, तो एक हम यहाँ से कांस्टेंट लिख देंगे।
तो चलिए, तो यहाँ से i इज इक्वल टू 1/√2, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x माइनस 1/√2 tan x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अब ये दोनों मिलके एक c बना देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2√2 लॉग में आ जाएगा ये मॉडुलस tan x माइनस का √2 tan x, और ये हो जाएगा प्लस 1 का tan x प्लस का 2 tan x, वो भी ये अंडर रूट में आ जाएगा प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कुछ सेशन को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आप इसको एंजॉय करें। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।